जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि हम बीते समय को बदल नहीं सकते, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गुरुकुल में एक शिष्य था जो हमेशा उदास रहता था। उसके गुरुजी उसे रोज देखते, लेकिन वो सोचते कि नया नया आया है, कुछ दिनों में इसका मन लग जाएगा, तब स्वयं ही ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य में कोई बदलाव नहीं आया। वह हमेशा आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाम को सारे कार्यों से निवृत्त होकर और पढ़ाई पूरी होने के बाद वह शिष्य गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु ने उससे कहा कि तुम हमेशा इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी, जिसे हम सभी परिवार वालों ने बहुत मुश्किल से झेला। ऐसा भी एक समय आया था जब हम लोग दुख की वजह से खाना नहीं बनाते और ना ही खा पाते। उन सभी पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार भी बहुत दुखी है, और उन सब को याद करके मैं भी यहाँ दुखी रहता हूँ, इसलिए मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम नींबू का शरबत पियोगे, उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शिष्य का मन तो नहीं था, परंतु गुरुजी ने पूछा है तो वह मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। फिर शिष्य को दिया कि इसे पी लो। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा हो गया है। तब गुरु अनजान बनते हुए बोले, अरे, शायद गलती से मैंने ज्यादा नमक डाल दिया है। ऐसा करो, इसे फेंक दो, मैं फिर से नया बना देता हूँ। तभी शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो उसकी मिठास से नमक का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरुजी बोले, पुत्र, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह थोड़ा मीठा खारेपन को कम कर देता है और थोड़ा सा खारा मीठेपन को बराबर कर देता है, ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा जीवन में सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का स्थान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन दोनों में समायोजन बना के रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति सुख में अत्यधिक हर्षित नहीं होता और दुख में अत्यधिक विचलित नहीं होता, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।